तो बहरहाल अब जो इतलात हैं वो ये हैं कि मुराद सईद साहब पेशावर के अंदर ही हैं, पेशावर से बाहर नहीं निकले और बाकायदा पेशावर को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। उनके तमाम जो रास्ते हैं सबको वहाँ पे बाकायदा जासूस हैं और वहाँ पे पुलिस है और मुराद सईद साहब की जो तलाशी है वो जारी है। और पुलिस का अपना ख्याल ये है कि आज या कल 2 दिनों के अंदर अंदर मुराद सईद साहब गिरफ्तार होंगे और बाकायदा टारगेट है कि मुराद सईद को अब नहीं छोड़ना। तो मुराद सईद साहब जो ट्वीट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से छुप के, उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि जहाँ से वो ट्वीट कर रहे हैं वहाँ से भी वो ट्रेस हो रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि समझदार आदमी है ट्वीट करके अपनी जगह बदल लेते हैं। तो लेकिन कितनी देर, अल्टीमेटली आज या कल की बात है, मुराद सईद ने बहरहाल गिरफ्तार हो जाना है। और गिरफ्तारी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मुराद सईद साहब को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दें या सियासत से ताइब होने का ऐलान कर दें, क्योंकि ये वो साहब हैं या ये वो शख्सियत हैं कि जिन्हें इतनी आसानी से सियासत से ताइब होने का मौका नहीं मिलेगा और इनके साथ वो सलूक होगा जो अब मैं क्या कहूँ, जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बहरहाल तो मुराद सईद साहब एक ऐसा टारगेट हैं कि जो अनकरीब अब रियासी इदारों की तहवील में होंगे। फिर उनसे पूछा जाएगा कि ये जो आप हकीकी आज़ादी की बात करते थे, ये जो आप 9 मई और 10 मई को पूरी कौम को कहते थे बाहर निकलो, और ये जो आप इमरान खान को रेड लाइन डिक्लेयर करते थे अपनी, तो आज आप कहाँ खड़े हैं। तो उस वक्त मुराद सईद साहब फिर वो सब कुछ बताएंगे जो उन्हें मेरा ख्याल है बहुत पहले बता देना चाहिए था। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उनका एक बड़ा मशहूर लैपटॉप है मुराद सईद साहब का, कि वो ये कहते थे कि अरशद शरीफ से जो मेरी कम्युनिकेशन है वो भी इसी लैपटॉप के अंदर है। तो वो लैपटॉप रिकवर हो गया हुआ है और वो जल्दी में वहीं पे भूल गए थे, छोड़ गए वो। अब वो लैपटॉप भी उनके पास नहीं है, तो उसके अंदर बहुत कुछ है और जो मुलाजमीन उनके बता रहे हैं वो भी बहुत कुछ है, क्योंकि मुलाजमीन बाकायदा बता रहे हैं कि मुराद सईद साहब इससे पहले कहाँ कहाँ छुपे हुए थे। तो वो लोग जिन्होंने पनाह दी थी, मेरा ख्याल है उनके गिर्द भी घेरा तंग हो जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा कि जब एक रियासी मुजरम था आपने उनको क्यों अपने घरों में पनाह दी, क्यों आप उसकी हिफाजत करते रहे।